जय भारत। आज का टाइम में ना एक दूसरे का साथ रिश्ता बनाना और रिश्ता बनने का बाद यानी संपर्क, एक दूसरे का साथ संपर्क बनना और फिर इस संपर्क टूटना, ये आम बात है। क्या आप उन लोगों से है जो लोग आपसे दूरी बना के चले जाते हैं? जो भी लोग आपसे रिश्ते बनाए हैं और अच्छा संपर्क भी आपका साथ बनाए हैं, अच्छा संपर्क होने का बाद कुछ दिन का बाद आपका साथ कुछ टाइम बिताने का बाद ना आपसे लोग दूरी बना लेते हैं। आपका पास लोग आना पसंद नहीं करते हैं। यदि आपसे लोग दूरी बना लेते हैं, इसका कुछ कारण है। बस आपको कारण को ढूंढना है, क्यों आपसे लोग दूरियां बनाते हैं। आपका करीबी यानी आपका परिवार का लोग भी आपसे दूरियां बना लेते हैं, और आपका रिश्तेदार और आपका आस पड़ोस का जो लोग हैं वो भी दूरियां बना लेते हैं। आपसे कोई मिलना नहीं चाहता है, आपको कोई देखता है वो भी दूरियां बना लेता है। यदि आपका साथ ऐसा हो रहा है तो इसका कुछ वजह है, इसका कुछ ठोस कारण है। बस आपको वो पता नहीं है क्यों आपसे लोग दूरियां बना लेते हैं। इसका कुछ कारण है जो आपको जानना है, ताकि लोग आपसे जुड़े और आप एक बेहतर इंसान बनो और एक समझदार इंसान बनो, और परिस्थिति को समझ के परिस्थिति से कैसे लड़ना है और परिस्थिति को कैसे मात देना है, यानी हराना है। यानी उस परिस्थिति को समझ के उससे कैसे जितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, उस टाइम में आप बड़ी ठंडी दिमाग से, बड़ी मजाकिया अंदाज से आप उस परिस्थिति को हरा के बड़ी चतुराई से आप आगे निकल जाते हो। तो आपको ना समझदार आदमी या एक बुद्धिमान आदमी आपको सभी कहेंगे, और मैं चाहता हूं आप एक समझदार आदमी बनो और बुद्धिमान भी बनो। खाली आपको परिस्थिति को समझना है और परिस्थिति को समझ के उसका जो हल है उस टाइम में आपको ढलना है और उस परिस्थिति का हिसाब से आपको काम करना है। यदि ऐसा आप करोगे ना तो आपका जो लोगों से दूरियां है वो अच्छा बना रहेगा। और इसका कुछ कारण है जो आपसे लोग दूरियां बनाते हैं। यदि आपका भीतर ये खुद देखते हो तो इसको दूर करो। पहला कारण है आप बहुत ही जल्दी हताश हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हो। छोटी छोटी बात पर आप हताश हो जाते हो। ऐसा व्यक्ति से ना आपका करीबी, आपका परिवार का लोग हो या कोई भी लोग हो, वो दूरियां बनाते हैं। आपको हताश नहीं होना है, आपको मजबूत होना है, बस समझना है परिस्थिति को। यदि आपका ऐसा है, आप हताश हो जाते हो छोटी छोटी बात पर या छोटी छोटी काम का ऊपर, तो आपसे लोग दूरियां बनाएंगे। एक कारण को आपको समझना है और आपको हताश नहीं होना है, आपको मजबूत होके लड़ना है और बस समझना है बात को, काम को। और जिंदगी, ये जो हमारा जीवन है ना, ये जीवन आपसे मांगता है लड़ाई और कुछ नहीं। लड़ाई, जो जितना अच्छा से लड़ता है वही आगे, बहुत ही आगे जाएगा। और एक सफल जिंदगी बनाने के लिए
यदि आप हताश हो, हताश से यदि आपको सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत और इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत करना आपको आना चाहिए। यानी काम करने में आपको डर नहीं हो, आपका मन में कोई डर नहीं है। जितना घंटा वो काम मेरे से चाहता है, मैं कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को हमेशा तैयार करना, हमेशा तैयार रहना और बुद्धि को भी साथ में लगाना। और जो व्यक्ति का पास ये दोनों है, कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं डरता है और बुद्धिमत्ता है, वो इंटेलिजेंट है, वो उसका कदम में सफलता होगा। और आपको हताश नहीं होना है। हताश व्यक्ति ना, ये अच्छा नहीं है। उसका अंदर साहस नहीं है, उसका ऊपर भरोसा नहीं है, उसका ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो जल्दी हताश हो जाता है। खुद का ऊपर भरोसा करना सीखो और खुद का हाथ का हुनर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। आप ही सब कुछ कर सकते हो, बस आपको जानना है। खुद को जानने का बाद ना, आपका भीतर भरोसा और आपका भीतर शक्ति जो पहले से प्रकृति आपको दिया है, उस शक्ति को आपको बस जगाना है। और जब व्यक्ति खुद को जान लेगा ना, उसका अंदर भरोसा आएगा, साहस आएगा कोई भी काम करने के लिए, और कोई भी बात को समझने के लिए भी साहस आएगा, और वो लड़ना भी उसको आ जाएगा, और कड़ी मेहनत करने के लिए भी वो खड़ा रहेगा डट के। इसीलिए आपको हताश नहीं होना है, ये पहला कारण है। दूसरा है, आप ना, आपका जो स्वभाव है, एक आदमी का स्वभाव यदि बहुत ही कठोर हो जाता है दूसरे का प्रति, उससे भी आदमी दूरियां बनाते हैं। आपका स्वभाव कठोर नहीं करना है। कठोर क्यों हो जाता है आपका स्वभाव मालूम है? आप अतीत में कोई अनुभव लिया है, कोई आपका साथ ऐसा घटना घटा है जो घटना को आप भूल नहीं पाते हो, आप उसको पकड़ के रखे हो आपका भीतर, इसीलिए आप उसको भूल नहीं पाते हो और उसी को बार बार आप याद करते हो अभी तक। तो कितना साल पुरानी घटना क्यों ना हो, वो आपका ऊपर हावी है, वो आपको कठोर कर देता है। इसीलिए जो अतीत में जो भी गलती हुआ था आपसे, वो बस एक गलती था, उसको भूल जाइए और एक नया जीवन शुरू कीजिए, और एक नया पारी आपका सफल जीवन के लिए शुरू कीजिए। दूसरे को प्रेम दीजिए। जितना आप कठोर करोगे दूसरे का साथ, आपसे सभी लोग दूरियां बनाएंगे, आपसे दूर भागेंगे, आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, आपका बात तो सुनना दूर की बात है। इसीलिए प्रेम बांटिए। प्रेम और करुणा यदि आपका हृदय में है, ये जो प्रेम एक ऐसा आपका पास भगवान दिया है, ये प्रकृति आपको दिया है प्रेम। यदि आपका भीतर प्रेम आ जाएगा ना, तो प्रेम का जरिए पूरा दुनिया को आपका भीतर आप देख सकते हो। हर एक व्यक्ति को आप ना प्रेम का नजरिए में देखोगे, जैसे खुद को आप देख रहे हो प्रेम की नज़र में, आप दूसरे का प्रति भी आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा। और ये प्रेम ही दूसरे को एक सूत्र में बांधने के लिए, पूरा दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए काफ़ी है। इसलिए आज से आपको कठोर नहीं होना है। आपको आपका दिल में, आपका आँख में और आपका बात में और आपका काम में प्रेम में जो पूरा दिखाई देना चाहिए। आपको कभी भी कठोर स्वभाव नहीं होना है। आपका स्वभाव में ना प्रेम में दिखना चाहिए।
और यदि आपसे व्यक्ति दूर भागते हैं तो ये आपका कठोर स्वभाव है, ये आप जान नहीं पाते हो। इसको जानना चाहिए, आपका स्वभाव को बहुत ही हाई लेवल का करना चाहिए। आपको बस समझना है, जो भी परिस्थिति आता है यदि आप समझ जाओगे तो आपका उस परिस्थिति को कैसे डील करना है आप डील कर पाओगे। और यदि प्रेम है आपका भीतर, डील करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो नेक्स्ट कारण है ना, आपसे लोग दूर भागते हैं, आप घमंडी हो। और घमंडी लोग से ना कोई दोस्ती करना पसंद नहीं करते। और यदि आपसे कोई लोग आते हैं ना आपका पास, कुछ दिन का बाद वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो नया नया व्यक्ति आते हैं उनको मालूम नहीं है आपका बारे में। जब आपका बारे में मालूम हो जाता है, आपका अकड़, आपका घमंड, ये सभी देख के वो भी दूर भागते हैं। और आपका परिवार का जो लोग हैं ना, वो पहले आपसे दूर भागेंगे। और आपका रिश्तेदार, आपका आस पड़ोस, ये सभी लोगों को आपका जो घमंड है उनको पूरा दिखाई देगा, इसलिए वो भी दूरियां बना लेते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आने वाला टाइम में जो व्यक्ति आपको नहीं जानता है वो भी आपका पास में आएगा, लेकिन आपका घमंड का कारण आपसे वो दूर चला जाएगा। इसलिए घमंड नहीं करना है। जो भी आपका पास है, वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, कोई सफलता हो, उसको बारीकी से आपको समझना है। सफलता को पाने का बाद ना आदमी झुक जाता है, आदमी विनम्र हो जाता है, आदमी नम्र हो जाता है। और जो भी आपका पास है, यदि आपको बहुत कुछ प्रकृति दिया है, ये समाज दिया है, यदि आप उसको लेकर आप जो भी सफलता, जो भी धन, जो भी दौलत, जो भी आपका गाड़ी हो, घर हो, अच्छा परिवार हो, यदि सब कुछ आपका ऊपर हावी हो जाएगा ना, फिर वो घमंड का रूप में आपको आपका सिर में हमेशा बैठा रहेगा, मेरा पास ये सब कुछ है। इसलिए आप घमंड करोगे और एक घमंड ना आपको मिट्टी में मिला देगा। सब कुछ होते हुए आप कुछ समझ नहीं पाओगे, और सब कुछ होते हुए उसको भी सही जगह में, सही समय में, सही काम के लिए आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। ये आपका घमंड ही आपको खत्म कर देगा। इसलिए घमंड नहीं करना है। घमंड ना आपको याद रखना, ये जो प्रकृति में जो भी चीज़ है सभी का एक एक भूमिका है। सभी चीज प्रकृति में होना उनका के कारण है। यदि आपको प्रकृति बहुत कुछ दिया है तो उसको फिर ये समाज को बेहतर करने के लिए व्यवहार करना सीखो। और एक सफल व्यक्ति का निशानी है, जो भी वो प्रकृति या समाज दिया है, समाज यानी समाज में हम जैसा लोग रहते, लोगों को लेके समाज बना है, और ये समाज जितना आपको दिया है सफलता, आपका जीवन के लिए जो बेसिक है, जितना जरूरी है उतना व्यवहार करने का बाद, और आपका आने वाला टाइम के लिए थोड़ा सा बचा के रखना है, ताकि आपका घर में कोई अतिथि आए और आने वाला भविष्य में आपका परिवार का कुछ मेडिकल हो या पढ़ाई हो, कुछ भी खर्चा के लिए जितना चाहिए उतना रख के बेसिक नीड का बाद, और जितना बच रहा है इस समाज का हित के लिए आपको फिर लौटाना चाहिए। और एक सफल व्यक्ति यही करता है। जितना वो सफल होते जा रहा है उतना ही वो समाज को बेहतर करने के लिए उसका योगदान लगाता है। इसीलिए आपको घमंडी नहीं होना है। घमंडी आप यदि हो गए तो आप कभी भी आपका जीवन में एक जगह में रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे।
घमंडी आदमी को रोक देता है, आगे बढ़ने के लिए वो तैयार नहीं होता है। घमंडी आदमी बोलता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा हूँ, मेरे से और कोई अच्छा नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, वो व्यक्ति जिस दिन वो ऐसा सोच उसका भीतर आता है, उस दिन उसका आगे बढ़ने का जो काम है वो बंद हो जाता है, और उसी दिन से उसका जो पतन है शुरू हो जाता है। और घमंड ना आपको पतन की तरफ लेके जाएगा, इसीलिए आप घमंड नहीं करना है। इसीलिए तो आदमी आपसे दूरियां बनाते हैं। घमंड आपको खत्म कर देगा। और जो नेक्स्ट है और भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो भी व्यक्ति आपसे मजाक कर रहे हैं, मजाक को आपको समझना है। जो भी व्यक्ति आपसे कुछ बात बोला, वो बात मजाक है या और कुछ है, ये आपको समझने की आपका भीतर कला होना चाहिए। और एक बुद्धिमान व्यक्ति बारीकी से समझता है, एक समझदार व्यक्ति ये चीज को समझ पाता है कौन सा व्यक्ति मजाक कर रहा है और कौन सा व्यक्ति कैसे बात कर रहा है। यानी कम्युनिकेशन स्किल, यानी शब्दों का माया जो जाल है, शब्दों का जो जाल है उसको वो बारीकी से समझता है। इसीलिए जो व्यक्ति आपसे पास आना चाहता है, आपसे कुछ ना कुछ वो बात करेगा, आपको टेस्ट करेगा। आप अंदर में गुस्से हो या सभी से मिलजुल के रहने वाला आदमी हो या सभी से सीखने वाला आदमी है या सभी को लेके आप चलने वाला आदमी हो या नहीं हो, आदमी आपको टेस्ट करने के लिए, आपको परीक्षा करने के लिए आपसे मजाक करेंगे। और ये मजाक जो व्यक्ति किया, आप उस मजाक को समझना है। और मजाक को समझ के एक कला है आपका भीतर विकसित करना है। और ये कला यदि आपको आ जाएगा ना, कौन सा व्यक्ति मजाक कर रहा है उस टाइम में आपको कैसे बात करना है आपको आ जाएगा। और जो मजाक किया यदि आप रिएक्ट नहीं करोगे, जो एक पहली बार व्यक्ति आपसे मुलाकात करके या कोई भी व्यक्ति यदि आपको मजाक किया, यदि आप समझ के रिएक्ट कर दिए, तो आप उस व्यक्ति का साथ बातचीत करके एक दूसरे का जो भी ज्ञान है, जो भी बुद्धि है वो शेयर कर पाओगे, एक दूसरे का अनुभूति शेयर कर पाओगे। उसका जो ज्ञान है आप उससे सीख पाओगे, आपसे आपका पास जो ज्ञान है वो भी सीख पाएगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति का निशानी होता है, दूसरा व्यक्ति जो सफल है वो सफल व्यक्ति से भी सीख लेता है, और जो व्यक्ति असफल होता है उससे भी वो सीख लेता है। और एक समझदार व्यक्ति का ये बड़ा निशानी है। और इसीलिए जो व्यक्ति मजाक किया, यदि आप रिएक्ट करोगे तो आपसे उसका जो ज्ञान है आप सीख पाओगे, और आपका भी तो जो ज्ञान है वो भी सीख पाएगा। और जो रिएक्ट किया, मजाक किया, यदि आप रिएक्ट नहीं करोगे तो आपसे लोग ना बात नहीं करेंगे। एक बार बात करेंगे, फिर अगली बार बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप कुछ बात उनका जवाब नहीं दे रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो। इसलिए कौन मजाक कर रहा है उसको आप समझना है, और ये कला आपका भीतर होना चाहिए। क्योंकि मजाक मजाक में बड़ी बड़ी बात भी आप सीख सकते हो, जो आपका जीवन को बेहतर बना सकता है। और मजाक मजाक में एक व्यक्ति को भी आप सीख यानी उसका जीवन को कैसे अच्छा करना है आप भी बता सकते हो। और जितना आप हंस के प्रेम में बताओगे वो उतना ग्रहण करेगा अच्छा से। प्रेम का जो भाषा है ना वो सबका ऊपर भारी पड़ता है। दुनिया का कोई भी ऐसा
आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी प्रेम का भाषा समझते हैं। इसलिए आपका जो भाषा है वो प्रेम का भाषा होना चाहिए। और यदि आपसे लोग दूरियां बनाते हैं तो आप मजाक को समझ नहीं पाते हो, यानी आप रिएक्ट नहीं करते हो। ये कला आज से आपका भीतर होना चाहिए। और जो अगला कला आपका भीतर होना चाहिए, धोखेबाज को, जो धोखेबाज है, जो धोखेबाज से ना आदमी दूरियां बनाते हैं। आप धोखेबाज हो या जो धोखेबाज व्यक्ति है ना, आप क्या उसका पास जाना पसंद करोगे? उसका साथ टाइम बिताना पसंद करोगे? कोई नहीं पसंद करेगा, आप भी नहीं करोगे, क्योंकि धोखेबाज आदमी से आपको धोखा दे सकता है। और धोखेबाज आदमी क्या करता है ना, वो छोटी छोटी बात पर झूठ बोलता है और दूसरे को धोखा देता है। दूसरे को फंसाना और उसको लूट के अपना काम करना। वो दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा है, खाली उसी का पेट कैसे भरना है, वही उसका काम है। दूसरा का क्या स्थिति है उसको नहीं समझेगा, खुद का कैसे बेहतर होगा वही उसका काम है। ये धोखेबाज का बढ़िया तरीके से उसको मालूम है। इसीलिए धोखेबाज व्यक्ति से, जो भी धोखेबाज है उससे सभी दूरियां बनाते हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हो, छोटी छोटी बात पर आप झूठ बोलते हो, दूसरे को धोखा देते हो, आपका खाली हित चाहते हो, दूसरा व्यक्ति को आप समझते नहीं हो, तो आपसे भी लोग दूरियां बनेंगे। इसलिए आपको समझना है, आपका जो भी व्यक्ति, यदि आप उसका हित करोगे, और याद रखना कौन व्यक्ति धोखा देता है, झूठ बोलता है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ झूठ बोलना, लेकिन झूठ आप सही जगह में बोलने के लिए भी शास्त्र कहता है। चाणक्य जो नीति है, वो नीति में झूठ बोलना भी वो भी एक कला है। आपको भी झूठ बोलने की जो कला है आपको आना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए। यदि एक निर्दोष व्यक्ति, उसको बचाने के लिए यदि आप झूठ बोलते हो, आपको बारीकी से मालूम है वो निर्दोष है, उसको दंड दिया जाता है। यदि आप उसको बारीकी से, हर सब कुछ पूरा दुनिया जानता है वो सब निर्दोष है, यदि आप उसके लिए एक पॉइंट झूठ बोल देते हो, यदि उसका जीवन बेहतर हो जाता है, तो उस झूठ में पाप नहीं है। और यदि खुद का पेट भरने के लिए हर बात पर यदि आप झूठ बोलोगे, तो ये आपको डुबा के मारेगा। क्यों मारेगा? आप आलस्य हो जाओगे, आप खुद का साथ खुद धोखा दोगे। और जहाँ पे होंगे आप, जो भी जगह में, जो भी समय में, हर वक्त आप आलस्य में रहोगे, खुद का हुनर पर, खुद का हाथ का ऊपर और खुद का ऊपर आपका भरोसा नहीं रहेगा, और आपका भीतर ऊर्जा भी नहीं रहेगा, आपका साहस भी कम हो जाएगा। इसीलिए इससे बचना, ऐसा यदि आप कर रहे हो, आपसे लोग दूरियां बनाएंगे। और जो लास्ट है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, दूसरा व्यक्ति को नीचा दिखाना और आपको ही परफेक्ट मानना। और आज का टाइम में हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो सोच रहा है मैं परफेक्ट हूँ, दुनिया भाड़ में जाए, मैं परफेक्ट हूँ। ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये मेरा साथ में खड़ा होने का उसका औकात नहीं है। यानी खुद को बड़ा मानना और दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसा जो व्यक्ति कर रहा है ना,
वो व्यक्ति से हर कोई दूरियां बनाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं है। सभी का भीतर ना कुछ कमियां है, और कुछ एक व्यक्ति का भीतर कुछ ना कुछ कमियां है, और कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बस आपका सामने जो भी आदमी आया उसका दुनिया में होने का एक कारण है। बस वो जैसा है आपको उसका जैसा आपको ग्रहण करना है। आप जो भी पद में हो, आप जितना बड़ा भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपके पास जो भी एक छोटा आदमी आ रहा है, सड़क में काम करने वाला एक व्यक्ति यदि आ जाए, आप एक सफल व्यक्ति हो, तो आपको उसको ग्रहण करना है। उसका भी एक दुनिया में होने का एक कारण है। उस सड़क बनाने के लिए भी उसका वो जो श्रमिक है ना, वो सड़क बनाने के लिए वो काम करता है, इसीलिए वो सड़क बनता है। उसी सड़क पर आपका जैसा सफल व्यक्ति ना जाते हैं। इसीलिए दुनिया में हर एक चीज होने का एक कारण है। बस आपको उसको ग्रहण करना है, आपको समझना है। आपको किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करना है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, वो असल में वो दिखावा करता है। वो सोचे मैं अच्छा हूं और सभी बुरा है। और जो दिखावा करता है वो कुछ दिन में उसका जो असलियत है वो आ जाता है। इसीलिए कभी भी आप परफेक्ट हो और सभी बकवास है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये आपको ख़त्म कर देगा। आपका जो सीखने की कला है ना, उसमें फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति से, हर एक चीज़ से, दुनिया से आप सीख सकते हो। और सीखने की कला ये आपका भीतर होना चाहिए। और जो सफल व्यक्ति है, एक छोटा व्यक्ति से भी सीखता है और किसी को वो नीचा नहीं दिखाता है। वो बारीकी से समझता है दुनिया में हर एक चीज़ होने का कारण है। मैं भी जो भी आज हूँ उसका भी एक कारण है। तो बारीकी से समझता है दुनिया में जो भी चीज़ है उसका असली पोजीशन क्या है और क्यों उसका पोजीशन ऐसा है, वो बारीकी से समझता है। इसीलिए वो कभी भी खुद को परफेक्ट और बाकी सभी बकवास है, वो ऐसा कभी उसका माइंड में ना सोच नहीं आएगा। कभी वो ऐसा सोच नहीं पाएगा। जैसा उसका सामने जो भी आएगा उसको वो ग्रहण कर लेगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति, उसका ये भी निशानी है, जो व्यक्ति जैसा है उसी का हिसाब से उसको ग्रहण करना और उससे जो अच्छा चीज़ है उसको सीखना।